दिल्ली में बीजेपी की जीत होने के बाद पार्टी ने कई सारे बदलाव किए हैं, जिससे जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो दिल्ली बीजेपी ने सारे रेसिडेंशियल पार्क में फीस लागू कर दिया, जिससे जितने भी लोग पार्क में सुबह सैर सपाटे के लिए जाएंगे, अब उनको फीस देनी होगी। वहीं अब एक और शगुफा छोड़ा है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने हाल ही में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। 2019 से जारी फिटनेस जांच की निशुल्क सुविधा को समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत अब चालकों को अपनी गाड़ियों की फिटनेस जांच के लिए शुल्क देना होगा। ये निर्णय राजधानी दिल्ली में लगभग 50,000 टैक्सी मालिकों और 1 लाख से अधिक ऑटो चालकों पर सीधा असर डालने वाला है। आपको इस वीडियो में इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। नए नियमों के तहत टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 300 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया था और इस फैसले से दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों में गुस्सा है। पहले 2019 में दिल्ली सरकार ने ऑटो, काली पीली टैक्सी और इकोनॉमिक टैक्सियों की फिटनेस जांच के लिए शुल्क समाप्त कर दिया था। तब ऑटो के लिए 200 रुपए और टैक्सी के लिए 400 रुपए शुल्क लिया जाता था। ये फैसला 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया था, जिसका संबंध आम आदमी पार्टी की दोबारा सत्ता में वापसी से जोड़ा गया था। करीब 5.5 सालों तक ये सुविधा चालकों के लिए लाभदायक साबित हुई, जिससे वो बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन स्लॉट बुक कर फिटनेस जांच कराते रहे। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से परिवहन विभाग ने इस निःशुल्क सुविधा को खत्म कर दिया है और अब चालकों की जांच कराने के लिए शुल्क अदा करना होगा। इस नए नियम के लागू होने पर ऑटो और टैक्सी यूनियन ने आरोप लगाया है कि इसे बिना किसी आधिकारिक नोटिस के लागू किया गया। जब चालकों ने 1 अप्रैल से ऑनलाइन स्लॉट बुक किया, तभी उन्हें इस नए शुल्क का पता चला। ये स्थिति चालकों के लिए समझनी थोड़ी मुश्किल हो गई थी और क्योंकि उन्हें अचानक से ज्यादा खर्च का सामना करना पड़ा। इस फैसले के खिलाफ ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन और अन्य संगठनों ने विरोध जताया। यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने चालकों को कई तरह की सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने परिवहन आयुक्त से मिलकर के अपनी समस्याएं साझा करने की मांग रखी है और समय की मांग की है, लेकिन उन्हें कोई भी समय नहीं दिया गया। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि इस फैसले पर दोबारा से विचार किया जाए और चालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सही समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही यूनियन ने परिवहन मंत्री से भी मुलाकात का कार्यक्रम तय करने की योजना बनाई है, ताकि वो अपनी समस्या सीधे मंत्री के सामने रख सके। फिटनेस जांच शुल्क के साथ ही देरी से जांच कराने पर लगने वाले जुर्माने की राशि भी अब बढ़ा दी गई है। पहले ये जुर्माना 200 रुपए प्रतिदिन था, अब इसे बढ़ा करके 50 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ये बदलाव भी चालकों के लिए एक चिंता का सबब हो चुका है, क्योंकि ये उनकी आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ये कदम सरकार की राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कुछ लोग इसे सरकारी नीतियों की असंगतता भी मानते हैं और जहां चुनावी वादे और वास्तविकता में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। चुनाव जीतने से पहले बीजेपी ने जनता से कई वादे किए थे, जिसमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई है। और तो और अब फिटनेस जांच में शुल्क की एक बड़ी बला जो है वो जनता के सर दे दी है। ऐसे में जनता जिस भरोसे से बीजेपी को दिल्ली में लेकर आई थी, वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब केजरीवाल सीएम थे तो इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होती थी। ऑटो और टैक्सी चालक समुदाय इस बदलाव से बेहद चिंतित है। उनका कहना है कि पहले से ही महंगाई और बाकी खर्चों ने उनकी कमर तोड़ रखी है और अब ये नए नियमों के तहत बढ़ते खर्चों ने उनका जीवन जो है वो मुश्किल में डाल दिया है। कई चालकों ने तो ये भी कहा है कि पहले से ही आर्थिक दबावों का वो सामना कर रहे हैं और इस नए शुल्क ने उनकी स्थिति को और भी खराब कर दिया है। दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा उठाया गया ये कदम न केवल टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक परेशानी का सबब है। चालकों ने इस नए नियम के खिलाफ एकजुटता दिखाई है और उन्हें ये उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं को ध्यान में रखेगी, लेकिन उनकी सारी आशाओं पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात लेकिन ये होगी कि आने वाले समय में क्या होता है और बीजेपी क्या अपने किए गए वादों को पूरा करती है। इस पर भी सबकी नजर रहेगी।
बहरहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरे साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।